पटना शहर की तंग गलियों में एक लड़का अपनी रोज की जिंदगी की जंग लड़ रहा था। उसका नाम था अर्जुन। महज 12 साल की उम्र में उसके सिर से पिता का साया उठ गया था और पेट भरने के लिए उसे स्कूल छोड़कर रिक्शा चलाना पड़ा। झोपड़पट्टी की मिट्टी में पला बड़ा यह लड़का सपनों में कभी भी खुद को मंत्री, अभिनेता या उद्योगपति नहीं देखता था। उसका सपना था एक आईपीएस अधिकारी बनकर अपने मोहल्ले का नाम रोशन करना, अपनी मां को वो सम्मान दिलवाना जिसे दुनिया ने उनसे छीन लिया था। पटना की एक तंग बस्ती में सूरज की पहली किरण जब अर्जुन की झोपड़ी में पड़ी, तब वो पहले ही उठ चुका था। मां की खांसी और खाली चूल्हा उसे सुबह से ही यह याद दिला देता कि आज भी मेहनत करनी है। नहाने का कोई नाटक नहीं, बस एक बाल्टी गंगा का पानी और निकल पड़ा अपने पीले पुराने रिक्शे को धक्का लगाकर। मां, आज ज्यादा सवारी लाऊंगा, शाम को आटा ले आऊंगा। मां की सूनी आंखों में एक विश्वास था जो उसे रोज अर्जुन में झलकता दिखता। रिक्शा, रेलवे स्टेशन चलोगे? बैठ जाइए साहब, अर्जुन मुस्कुराकर बोला। सवारी बैठी और रास्ते भर अखबार पढ़ती रही। अर्जुन कभी कभी पीछे झांककर हेडलाइन पढ़ता, लोक सेवा आयोग की परीक्षा परिणाम घोषित। वो अखबारों को यूं पढ़ता जैसे कोई बच्चा खिलौने की दुकान के बाहर खड़ा होकर देखता है। तुम पढ़ते हो? सवारी ने पूछा। साहब, पढ़ना चाहता हूं, मगर पेट भी तो भरना है। तो दोनों करो। दिन में रिक्शा, रात में पढ़ाई। कहां से किताबें लाऊं साहब? उस दिन वो आदमी एक शिक्षक निकला। उसने अर्जुन को किताबें दीं और पहली बार अर्जुन ने अपना नाम किताबों के पहले पन्ने पर लिखा, अर्जुन यादव बेटा, अब भी समय है। कोई काम सीख ले, पढ़ाई में क्या रखा है? मां, एक दिन मैं वर्दी पहनूंगा, तुम देखना, सब तुम्हें सलाम करेंगे। मां की आंखों से आंसू टपक पड़े। ये आंसू दर्द के नहीं, उम्मीद के थे। अर्जुन ने दिन में रिक्शा चलाया और रात में चाय की दुकान पर बैठकर पढ़ाई की। कोई कोचिंग नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, सिर्फ जुनून, लगन और एक सपना। लोकल लाइब्रेरी में जाकर आईएएस आईपीएस की किताबें मांगता, पुराने पेपर जमा करता और खुद से नोट्स बनाता। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, रिक्शा वाला अफसर बनेगा, पर अर्जुन बस मुस्कराता। उसे याद था, लोग जब हंसते हैं तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। पहली बार जब अर्जुन ने यूपीएससी प्रीलिम्स दी, वो पास नहीं हुआ। उसने मां से कहा, मां, मैं फेल हो गया। मां ने जवाब दिया, तो क्या हुआ? तू फेल नहीं हुआ, एक अनुभव पास हुआ है। अर्जुन ने उसी रात फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। अब वो रात को 4 घंटे ही सोता था। दूसरे प्रयास में उसने प्रीलिम्स पास किया, फिर मेंस भी निकाला और इंटरव्यू तक पहुंचा। इंटरव्यू बोर्ड में एक अधिकारी ने पूछा, तुम रिक्शा चलाते हो, आईपीएस क्यों बनना चाहते हो? अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे मालूम है नीचे रहना कैसा होता है। अब ऊपर जाकर मैं दूसरों को ऊपर लाना चाहता हूं। फाइनल लिस्ट आई। नाम था अर्जुन यादव, AIR 93। बस्ती में ढोल बजने लगे, मां को मिठाई खिलाई गई। जिस रिक्शे पर उसने सपने बुने थे, उसे अब वो पटना म्यूजियम को दान देना चाहता था, ताकि सब जाने कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। पहली पोस्टिंग मिली, दरभंगा। जब उसने वर्दी पहनी और मां के पैर छुए, तो मां बोली, अब तू मेरा अर्जुन नहीं, देश का अर्जुन बन गया है। नई शुरुआत, दरभंगा की पोस्टिंग। दरभंगा जिले में जब अर्जुन यादव की नियुक्ति बतौर ASP, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हुई, तो कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हैरानी जताई। रिक्शा चलाकर आया है? इतना आदर्शवादी मत बनना, वर्दी भी राजनीति समझती है, एक अफसर ने कहा। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था, अब यह वर्दी केवल ताकत का प्रतीक नहीं होगी, बल्कि आम आदमी के लिए आशा का प्रतीक बनेगी। पहला केस, भ्रष्ट थाना प्रभारी। दरभंगा के खगड़िया चौकी में एक मामला आया, एक गरीब महिला, जिसके बेटे को झूठे केस में फंसाकर हफ्तों से हिरासत में रखा गया। अर्जुन ने तहकीकात की और सच्चाई सामने आई, थानेदार ने रिश्वत नहीं मिलने पर युवक को फंसाया था। अर्जुन ने थानेदार को सस्पेंड किया। क्या कर रहा है तू? ये तेरा सिस्टम नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी गरज उठा। मैं सिस्टम नहीं बदल रहा,
मैं सिस्टम को याद दिला रहा हूं कि उसका काम क्या है। बस्ती का दौरा, पुलिस अफसर जो चप्पल पहनता है। अर्जुन रात को सिविल ड्रेस में रिक्शे की तरह घूमता। वो जानना चाहता था कि असल दर्द कहाँ है। एक रात उसने एक रिक्शेवाले से बात की। भाई, पुलिस वाले तो हमसे बात ही नहीं करते, हमें इंसान नहीं समझते। अर्जुन मुस्कराया। अब बात होगी इंसान से इंसान की तरह। अर्जुन ने हर रविवार एक जनसंवाद बैठक शुरू की, जहां आम लोग अपनी शिकायतें सीधे उसे बताते। धीरे धीरे लोग उसे अपना अफसर कहने लगे। राजनीतिक टकराव, मंत्री का फोन। एक दिन एक स्थानीय विधायक ने फोन किया, उस भूमाफिया को छोड़ दो, वो हमारे आदमी है। वो कानून के खिलाफ है। विधायक जी, तुम्हारी नौकरी जा सकती है। अगर मेरी सच्चाई की वजह से नौकरी जाती है तो ये नौकरी रखने लायक नहीं। अर्जुन ने एफआईआर दर्ज की और जमीन वापस दलित परिवारों को दिलवाई। मां का गांव, बदलती किस्मत। एक दिन अर्जुन अपनी मां को उनके पैतृक गांव ले गया। वो गांव जहां एक समय अर्जुन की मां को भिखारिन, नासमझ विधवा कहा जाता था। आज जब अर्जुन की गाड़ी गांव में घुसी, पूरा गांव खड़ा था, तालियां बज रही थीं। गांव के प्रधान ने मां के पांव छूकर कहा, आपने देश को एक हीरा दिया है। मां की आंखों में फिर आंसू थे, गर्व और कृतज्ञता से भीगे। एक नया मिशन, बच्चों के लिए संघर्ष पाठशाला। अर्जुन ने अपनी पहली तनख्वाह से एक फैसला लिया, मैं बस्ती के बच्चों के लिए एक कोचिंग सेंटर खोलूंगा, बिल्कुल फ्री। संघर्ष पाठशाला नाम की उस संस्था में कोई फीस नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ मेहनत और सपने। खुद अर्जुन रविवार को वहां जाकर क्लास लेता। मीडिया की नजरें, दरभंगा का दरोगा रॉबिनहुड बना। एक राष्ट्रीय अखबार ने फ्रंट पेज पर हेडलाइन दी, रिक्शा चालक बना आईपीएस। अब गरीबों की आवाज। टीवी चैनलों ने इंटरव्यू लिया। लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे, काश हमारे शहर में भी एक अर्जुन होता। पर अर्जुन जानता था, असली लड़ाई अब शुरू हो रही है। सिस्टम की साजिश, ट्रांसफर का हथियार। राजनीति को अर्जुन की ईमानदारी रास नहीं आ रही थी। एक चिट्ठी आई, आपका तबादला मुजफ्फरपुर कर दिया गया है। पर क्यों? मां ने पूछा। क्योंकि मैं उनके हिसाब से नहीं चलता। लेकिन मां, मैं जहां भी रहूं, मेरी लड़ाई नहीं रुकेगी। अर्जुन ने इस्तीफा नहीं दिया, उसने नई जगह को भी अपना कर्मभूमि बना लिया। आत्ममंथन, क्या मैं बदल गया हूं? एक रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। उसने अपनी पुरानी फटी हुई डायरी निकाली, जिसमें लिखा था, एक दिन जब मैं आईपीएस बन जाऊंगा, तब भी मैं खुद को रिक्शा वाला ही समझूंगा। उसने खुद से वादा किया, पद नहीं बदलेगा मुझे, मैं पद को बदलूंगा। अर्जुन अब एक अफसर था, पर ऐसा अफसर जो आम आदमी के सपनों का प्रहरी था। उसकी ईमानदारी और फैसले ने प्रशासन में हलचल मचा दी थी। लेकिन अब सामने आने वाला था अर्जुन के जीवन का सबसे कठिन अध्याय, जब सिस्टम उसे मिटाने पर उतारू हो गया। मुजफ्फरपुर पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि यहां अपराध और राजनीति का गठजोड़ कहीं ज्यादा गहरा है। पुलिस लाइन में बैठते ही एक सब इंस्पेक्टर बोला, सर, यहां तो पोस्टिंग होती है कमाने के लिए, लड़ने के लिए नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तो अब यहां कमाने नहीं, बदलाव लाने का समय आ गया है। मानव तस्करी का खुलासा। एक दिन उसे गुप्त सूचना मिली, स्टेशन के पास से बच्चों को अगवा करके फैक्ट्रियों में बेचा जा रहा है। टीम बनाकर अर्जुन ने छापेमारी की। 14 बच्चे मुक्त हुए। लेकिन कुछ ही घंटों में एक मंत्री का फोन आया, उन फैक्ट्रियों में हमारे लोग हैं। क्या तुम हीरो बनने निकले हो? अगर बच्चों को बचाना, हीरो बनना है, तो मैं 100 बार बनूंगा। इस कार्रवाई के बाद अखबारों में छपा, आईपीएस अर्जुन का ऑपरेशन बचपन, दोस्त बना दुश्मन। अफसरों की जलन। अब तक जिन अफसरों ने अर्जुन को छोटा समझा था, वे अब उससे असुरक्षित महसूस करने लगे। हर मीटिंग में उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती। एक डिग ने मीटिंग में अर्जुन से कहा, तुम आईपीएस होकर रिक्शेवाला जैसे व्यवहार क्यों करते हो? अर्जुन का जवाब था, क्योंकि मैंने वही जीवन जिया है और उस जीवन से मैंने इज्जत, मेहनत और इंसानियत सीखी है। गुमनाम धमकियां और जानलेवा हमला। अर्जुन को लगातार धमकी भरे खत मिलने लगे, तू बहुत बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, जितनी ऊंचाई चढ़ेगा उतनी तेज गिराया जाएगा।
एक रात वो गाड़ी में जा रहा था कि अचानक दो बाइक सवारों ने उस पर गोलियां चला दीं। गाड़ी के शीशे टूटे, पर अर्जुन बच गया। मीडिया में खबर चली, ईमानदार आईपीएस अफसर पर हमला, क्या अब कानून के रक्षक भी असुरक्षित हैं? अर्जुन का प्रतिशोध। ऑपरेशन सफाई हमले के बाद अर्जुन ने वादा किया, अब सिर्फ काम नहीं होगा, अब युद्ध होगा। उन्होंने शहर में खुलेआम चल रहे जुए, शराब और बालश्रम के अड्डों पर ताबड़तोड़ छापे मारे। कई रसूखदार नेता और पुलिसकर्मी जेल में डाले गए। अब अर्जुन बन गया था सिस्टम के भीतर से उठी बगावत की आवाज, सीबीआई जांच की मांग और सस्पेंशन का प्लान। राजनीति अब अर्जुन से डरने लगी थी। मंत्रिमंडल में चर्चा होने लगी, अगर ये लड़का ऐसे ही चलता रहा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। जल्द ही एक फर्जी आरोप गढ़ा गया, अर्जुन ने एक व्यापारी से मारपीट की। सीबीआई जांच की मांग उठी, लेकिन अर्जुन को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। मां का पत्र, टूटे हौसले को आवाज। सस्पेंशन के बाद अर्जुन घर लौटा। मां ने उसका चेहरा देखा, जो पहली बार हारा हुआ था। मां ने एक पुराना पत्र उसके हाथ में दिया, ये तूने 12 साल की उम्र में लिखा था, एक दिन मैं सिस्टम बदलूंगा, बेटा, क्या तू अब रुक जाएगा? अर्जुन की आंखें भर आईं, नहीं मां, अब नहीं रुकूंगा। अब पीछे जाने का सवाल ही नहीं। जन समर्थन की लहर। जब लोगों को अर्जुन के सस्पेंशन की खबर लगी तो हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। बैनर लगे, हम सब अर्जुन हैं, सच्चाई के लिए लड़ने वाला अफसर वापस दो। टीवी चैनल पर डिबेट चली, क्या देश ईमानदारी की सजा दे रहा है? न्यायपालिका की मुहर। एक पीआईएल डाली गई, अर्जुन यादव के सस्पेंशन पर न्याय हो। हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, एक ईमानदार अधिकारी को सस्पेंड करने से आप किसे संदेश देना चाहते हैं? अर्जुन को बहाल किया गया। अर्जुन अब सिर्फ अफसर नहीं, एक आंदोलन बन गया था। सिस्टम उसे तोड़ नहीं पाया। अब अगला पड़ाव था जनता के लिए एक नई व्यवस्था तैयार करना, जिसमें गरीब को भी इंसाफ मिले। बहाली के बाद पहला दिन आईपीएस अर्जुन यादव की बहाली के बाद जब वो फिर से अपनी कुर्सी पर बैठा तो पूरे थाने में सन्नाटा था। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं, क्या अब वो बदला होगा? लेकिन अर्जुन मुस्कराया। मैं पहले भी जनता का सेवक था, अब भी हूं। फर्क बस इतना है कि अब मुझे पता है कि डर को कैसे जीतना है। न्याय चौपाल की शुरुआत। अर्जुन ने एक नया प्रयोग शुरू किया, जनता की अदालत। हर शनिवार शाम को गांव में एक खुली पंचायत लगती, जहां अर्जुन खुद कुर्सी पर बैठकर हर नागरिक की बात सुनता। पुलिसिया ज्यादती, दलालों का शोषण, स्कूलों में घोटाले, जमीन कब्जा, सबकी सुनवाई वहीं होती। अर्जुन कहता, जहां इंसाफ ना पहुंचे वहां अफसर को जाना चाहिए। दलित बस्ती में रात बिताई। एक रात अर्जुन दलित बस्ती में पहुंचा। बच्चों के पास स्कूल की कॉपी नहीं थी। लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं क्योंकि रास्ते में छेड़खानी होती थी। उस रात अर्जुन ने वहीं चटाई बिछाई और गांव वालों के बीच सोया। सुबह उसने गांव वालों से कहा, जब तक आपके बच्चों को शिक्षा और सम्मान नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अफसर नहीं, भाई। अर्जुन की छवि अब साहब से ज्यादा भाई जैसी बन चुकी थी। लोग सीधे कहते, अर्जुन भैया आ गए तो डर किस बात का? एक बुजुर्ग किसान ने कहा, बचपन से देखा कि अफसर डराते हैं, लेकिन पहली बार देखा कि अफसर दिल से सुनता है। शिक्षा और स्वास्थ्य का मोर्चा। अर्जुन ने पुलिस विभाग में एक फंड बनवाया, मानव सेवा कोष, जो जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई और गरीब मरीजों के इलाज में खर्च होता। उसने हर थाने को निर्देश दिया, हर सप्ताह एक स्कूल या अस्पताल जाकर निरीक्षण करना होगा। मीडिया का दबाव और आलोचना। कुछ बड़े चैनल्स और रसूखदार लोग अर्जुन के इस मॉडल से असहज थे। एक चैनल ने रिपोर्ट चलाई, क्या आईपीएस अफसरों को पॉलिटिकल एजेंडा नहीं छोड़ देना चाहिए? अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जवाब दिया, अगर लोगों की सेवा करना एजेंडा है तो मैं इसे गर्व से निभाऊंगा। जनता का जवाब। अर्जुन फाउंडेशन। बस्ती के कुछ युवाओं ने मिलकर एक संस्था बनाई, अर्जुन फाउंडेशन, जो गांवों में जागरूकता अभियान, सिलाई केंद्र, कंप्यूटर क्लास और युवाओं के लिए यूपीएससी की कोचिंग चलाता था। एक लड़के ने अर्जुन से कहा, सर, मैं भी आपकी तरह अफसर बनना चाहता हूं। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखा, तुम मुझसे बड़े अफसर बनोगे। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें होगा।
मंत्री से आमना सामना। एक बार एक पंचायत में स्थानीय मंत्री भी मौजूद था जो अर्जुन की आलोचना करता था। मंत्री बोला, आईपीएस साहब को प्रशासन संभालना चाहिए, राजनीति नहीं। अर्जुन ने जवाब दिया, अगर आपके राजनीति का मतलब जनता से दूरी है तो हाँ, मैं राजनीति नहीं करता, मैं सिर्फ इंसाफ करता हूं। लोगों ने तालियां बजाईं। मां का गर्व। घर लौटते समय अर्जुन मां के लिए साड़ी लाया। मां ने मुस्कुराकर कहा, तू तो अब पूरे गांव का बेटा बन गया है। तुझे देख के और बच्चे भी अफसर बनने का सपना देखते हैं। अर्जुन ने कहा, मां, ये तेरे सपनों का ही तो विस्तार है जो अब हर घर में पल रहा है। अर्जुन अब अफसर कम, जननेता अधिक लगने लगा था, लेकिन एक फर्क के साथ, वो सत्ता नहीं चाहता था, सेवा चाहता था। जनता उसे नेता नहीं, मसीहा कहने लगी थी। लेकिन अब सामने था अर्जुन के जीवन का अंतिम, सबसे निर्णायक संघर्ष, जब उसे सिस्टम को हमेशा के लिए झकझोरने का मौका मिला। राष्ट्रपति पुरस्कार की घोषणा। भारत सरकार ने अर्जुन यादव को प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से सम्मानित करने की घोषणा की। समाचार चैनल्स, सोशल मीडिया और अखबारों की हेडलाइन थी, रिक्शा चालक से बना भारत का सबसे प्रेरणादायक आईपीएस अफसर। पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने अर्जुन से पूछा, आपको यह सोच सबसे कठिन किस वक्त आई? अर्जुन ने कहा, जब मेरी मां सड़क पर भीख मांगती थीं और मैं सोचता था, क्या किसी अफसर की मां को भी ऐसा दिन देखना पड़ता है? दिल्ली बुलावा। पुलिस सुधार कमेटी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अर्जुन को दिल्ली बुलवाया। देश भर में पुलिस सुधार के लिए एक विशेष सलाहकार कमेटी बनाई जा रही है। हम आपको उसका हिस्सा बनाना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा, मैं वर्दी में रहकर जो कर सकता हूं, वो कुर्सी पर बैठकर नहीं करूंगा। मैं जमीनी सच्चाई से अलग नहीं होना चाहता। पीएम ने मुस्कुराकर कहा, यही फर्क आपको खास बनाता है। बगावत का नायक, जनता की आवाज बनना। देश भर के युवा अब अर्जुन यादव को एक आइकॉन मानने लगे थे। उनके भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होते। मैं रिक्शा खींचता था, अब सिस्टम को खींच रहा हूं। फर्क सिर्फ रुख का नहीं, इरादे का है। यूपीएससी कोचिंग सेंटरों में पोस्टर लगे, बी लाइक अर्जुन। एनजीओ और स्टार्टअप्स ने अर्जुन मॉडल पर काम शुरू किया। सिस्टम में रहकर बदलाव कैसे लाया जाए। मौत की धमकियां और सुरक्षा हटाई गई। एक दिन गृह मंत्रालय ने उसकी सुरक्षा वापस ले ली। अब आपको कोई खतरा नहीं है। पर पीछे से एक धमकी भरा संदेश आया, तुमने जितनों को जेल में डाला है, वो सब इंतजार कर रहे हैं। अगला नंबर तुम्हारा है। अर्जुन ने मां से कहा, मां, अगर मैं कल ना लौटूं तो बस इतना कहना कि तुम्हारा बेटा वर्दी को कलंक नहीं बनने देना चाहता था। आखिरी लड़ाई। बच्चों के तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। अर्जुन को पता चला कि एक राष्ट्रीय स्तर का तस्कर गिरोह बिहार, झारखंड और बंगाल से बच्चों को अगवा कर दिल्ली मुंबई ले जा रहा है। उसने एक गुप्त ऑपरेशन तैयार किया। ऑपरेशन उजाला। 3 राज्यों में एक साथ छापे मारे गए। 79 बच्चों को बचाया गया। गिरोह का मास्टरमाइंड पकड़ा गया, जो एक बड़े नेता का रिश्तेदार था। पर इसी ऑपरेशन के बाद अर्जुन की गाड़ी पर बम फेंका गया। अस्पताल और जनता का तूफान। अर्जुन घायल हो गया, आईसीयू में भर्ती हुआ। देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए। हमारे अर्जुन को कुछ नहीं होना चाहिए। देश को अर्जुन जैसे अफसर चाहिए, डरपोक नहीं। प्रधानमंत्री ने फोन कर मां से कहा, देश आपके बेटे का ऋणी रहेगा। चमत्कार और वापसी। 10 दिन बाद अर्जुन ने आंखें खोलीं। मां की आंखों से आंसू झर रहे थे। तू बच गया बेटा। अर्जुन ने कहा, अब बहुत कुछ बाकी है मां, अब मैं नहीं, हम लड़ेंगे मिलकर। फाइनल मिशन। पुलिस यूनिवर्सिटी का सपना। अर्जुन ने घोषणा की, मैं पुलिस की एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूं जहां अफसरों को सिर्फ कानून नहीं, संवेदना भी सिखाई जाए। राज्य सरकार ने जमीन दी। देश भर से दान आया। कुछ सालों में वह यूनिवर्सिटी बन गई। जनसेवा संस्थान। अर्जुन मॉडल। बस्ती की पहली आईपीएस लड़की। संघर्ष पाठशाला की एक लड़की, रेशमा, जो कभी बस्ती में रहती थी, अब आईपीएस बन गई। अर्जुन ने उसकी वर्दी पर बैज लगाया और कहा, अब मेरी लड़ाई तुम आगे ले जाओगी। रेशमा ने कहा, आपने रास्ता बनाया, हम उसे और चौड़ा करेंगे। अंतिम दृश्य। अर्जुन का आत्मदर्शन। एक शाम अर्जुन अपने पुराने रिक्शे के पास गया,
जिसे अब पटना म्यूजियम में रखा गया था। वो धीरे से बैठा, अपनी मां का हाथ पकड़ा और बोला, मां, ये रिक्शा अब थक चुका है। पर इसकी यात्रा ने हजारों यात्राएं जगा दीं। उसने अपनी डायरी खोली, आखिरी पन्ने पर लिखा, आईपीएस अर्जुन यादव, कभी एक रिक्शा चालक, आज जनता का प्रहरी। वर्दी सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी पहनी जाती है। यह कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं, हर उस इंसान की है जो हालात से नहीं, अपने हौसले से लड़ता है।